नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप दर्शकों के लिए होने वाली है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार एसआईआर फॉर्म भराए जा रहे हैं। यानी कि जो लोग नए वोटर बनने वाले हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े जा रहे हैं और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। नए तरीके से ये फॉर्म भरा जा रहा है और आपको बताते हैं 2003 में ये आखिरी बार हुआ था। यानी कि अब 22 साल बाद ये रिन्यूअल का काम कंटिन्यू एसआईआर फॉर्म भरवा के किया जा रहा है। लेकिन इस एसआईआर फॉर्म को भरते समय कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वोटर्स को और वही चीज की समस्या का समाधान हम लेके आए हैं। हमारे साथ में है सेक्टर 7 की जस्सी मैम, जो यहाँ की बीएलओ भी हैं, कुछ क्षेत्र इनके अंडर में भी आता है और लगातार ये लोगों के बीच में जाकर एसआईआर फॉर्म भरवा भी रही हैं और इनसे जानेंगे कि जो समस्या लोगों तक आ रही है उसका समाधान ईजी रूप से कैसे कर सकते हैं। मैम नमस्कार, जय जवाहर और जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। हाँ। बोलिए। बिल्कुल मैम, सवाल तो यही है कि आप लोग लगातार एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं, कॉमन दिक्कतें क्या आ रही है अभी फॉर्म भरवाने में? फॉर्म भरवाने में लोगों को 2003 का डिटेल्स जो मांगते हैं ना, वो उनको लाने में तकलीफ हो रही है और जो शिफ्टेड है उनको उनका अपना नाम नहीं मिलता है। बाकी जो कंटिन्यू रह रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है ना। और 2003 का भी डिटेल हम लोग को भी लग रहा था कैसे लाएंगे, पर लोग ला रहे हैं, ऑनलाइन से लाते हैं तो बहुत अच्छे से ला रहे हैं और सबको अपना डिटेल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर वालों को भी मिल रहा है। ये 2003 का डिटेल क्यों मांगा जा रहा है? उस समय जो वोटर में थे उनके बेस पे ए बी वाला निकालने, खानदानी लाते हैं लोगों को, उनके पेरेंट्स का, बच्चों का तो नहीं था उस समय, माता पिता का नाम मिलेगा, उसके बेस पे माता पिता का रेफरेंस रहता है बच्चों के लिए, है ना। तो प्रूफ भी बनता है। हाँ, खानदान का जैसे बोलते हैं ना, माता पिता का नाम है, अब उस समय 2 जन का नाम है, अभी 4 जन का नाम है। तो अभी क्या माता पिता के नाम रिपीट होते हैं, उसमें बच्चे ऐड होते जाते हैं। हाँ, रेफरेंस में आते हैं माता पिता। ठीक है, तो अभी आप लोग जब ये फॉर्म भर रहे होंगे तो कई समस्या ये भी देख रहे होंगे, कोई वोटर आके बोलते होंगे मैडम हमारे पास तो नहीं है सूची, हम कैसे निकालेंगे? तो ऑनलाइन जो आप बता रहे हैं वो कैसे निकाल सकते हैं? ऑनलाइन में हम लोग वो है voter.eci.government.in, उस वेबसाइट पे जाके खोलेंगे और अपने भाग संख्या, जैसे सेक्टर 7 भिलाई सेक्टर 7 में 12 भाग है, तो अपने भाग को बताएंगे, इस भाग का, तो उस हिसाब से वो बताते जाएंगे, उनका नाम पूरा डिटेल, सरल क्रमांक सब मिल जाएगा। हाँ पूरा, और उसके बाद उसका कॉपी लाके हम लोग को दे दें, वो लिस्ट लाके दे देंगे। ये सब चॉइस सेंटर में होता है, बहुत कम, मात्र 10 रुपए 20 रुपए में लोग करके देते हैं। अपने क्षेत्र के किसी भी चॉइस सेंटर में जाके आप हाँ, कर कहीं सकते से हैं। भी। और आपको जरूरी नहीं है कि आप दूसरे जगह जा रहे हो तो वहां जाने की जरूरत है, अपने चॉइस सेंटर में जाओ, तुरंत आप अपना डिटेल दो कहीं का भी, वो आपको सूची निकाल के दे देंगे 2003 की। एक हम लोगों के पास में एक ये क्वेश्चन आया था जब हमने एसआईआर के ऊपर और वीडियो बनाए थे कि हम पहले रहते थे मान लीजिए भिलाई में, उसके बाद हम रायपुर चले गए, रायपुर के वोटर बने, रायपुर के बाद अब चले गए आप बिलासपुर किसी काम से और आपका रहना भी वहीं होता है। तो पुराने क्षेत्र से कैसे वो वोटर को कंप्लीट किया जा सकता है? बहुत परेशानी उसमें भी। जैसे बिलासपुर में, रायपुर का तो आपका बीच का हट गया, रायपुर से आप बिलासपुर पहुंच गए, पर आप 2003 में भिलाई में थे, अब बिलासपुर में आपके पास गणना पत्रक आया, तो आप 2003 के लिए भिलाई का पूरा डिटेल डालोगे जहाँ रहते थे, तो आपको 2003 का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो उसको आप बिलासपुर में लगाएंगे। सूचना सही डालनी होगी। हाँ, सूचना आप लोगों को सही देना पड़ेगा, मतलब आप किस भाग में, भिलाई भी छोटा नहीं है, तो भिलाई का आप सेक्टर बताओगे, किस सेक्टर में रहते थे, भाग संख्या बताओगे, तो आपको पूरा डिटेल, और ये मैंने लिंक जो बताया, ये वेबसाइट पे, हाँ वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करते जाओगे और डालते पूरा डिटेल आपको पूरा मिलेगा एग्जैक्ट। मतलब आपने जो उस समय 2003 में था, भले नाम की स्पेलिंग गलत होगी, पर आपका पूरा आएगा परिवार का। जैसे हम लोग के यहाँ ला रहे हैं लोग बाहर, इस टाइप का सूची मिलेगा, ये देखिए इस टाइप का सूची मिलेगा। इसको आप चॉइस सेंटर से 10-20 रुपए जो भी लेते हैं वो अपना मेहनत था ना, उसमें पूरा देखिए, जिसको जो चीज़, सरल क्रमांक, तो जिस पेज में आपका नाम है उसका फोटो कॉपी ला के आप अपने बीएलओ को दे दीजिए, तो वो उसका 3 का काम हो गया, है ना। अपना भी निकाल सकता है, पड़ोसी का भी निकाल के बता सकते हैं। जिसका चाहिए, देखिए जिसने निकाला, ये कहाँ की सूची है, ये भी भिलाई का है, बाहर का भी मिल जाता है, आंध्रा वाले लाते हैं, बिहार वाले लाते हैं, यानी कि जो अंतरराज्य भी चले गया है, हाँ वो भी अपना निकाल। हाँ, बहुओं के लिए मांगते हैं हम लोग। ये बड़ा सवाल है। हाँ। ये आपसे पूछने वाला था अगला सवाल, जो नए मेंबर जुड़ते गए हैं वो कैसे इस फॉर्म को तो अभी ये फॉर्म भर रहे हैं, तो बहुओं का पति का रेफरेंस नहीं चलता, उनको उनके मायके का लाभ बोलते हैं, माता पिता का, क्योंकि उस समय उनका एज हुआ नहीं रहता। कुछ बहुएं 2003 में उनका नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका नाम आ गया हो गया, पर वो जब 18 साल की नहीं हुई है तो वो अपने माता पिता का लाएंगे, तो वो क्या है, वो अपने 2003 का, अब उतने से काम के मायके जाएगी नहीं, पर चॉइस सेंटर में ये हो जाता है तुरंत,
10 मिनट का काम है, वो पूरा ला के अपना डिटेल दे देते हैं, तो उनका नाम जुड़ जाता है, मतलब फॉर्म अपडेट हो जाता है ना। और बाकी तो बाकी लड़के के लिए तो पेरेंट्स मम्मी पापा का यहाँ रहते ही हैं, बहुओं के लिए है, बहुओं का नाम जुड़ रहा है, हो जाता है। बस वही है कि अपने माता पिता का पुराना 2003 की सूची देंगे तो वो आप लोग डायरेक्ट सब ओके कर देंगे। इसके अलावा एक बड़ा सवाल है जस्सी मैम कि फ्रॉड जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बन रहा है वैसे वैसे फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं ऑनलाइन। अभी कुछ दिन पहले अलग अलग मामलों में ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करके लोग से पैसा लूट लिए जा रहे थे, लेकिन अब फ्रॉडर जो करने वाले लोग हैं उनके पास नया मौका आ गया एसआईआर फॉर्म का। फोन करके बोल रहे हैं कि ओटीपी आया है भैया बता दीजिए नहीं तो वोटर आईडी से नाम हट जाएगा। तो क्या ऐसा भी लोग कभी ओटीपी मांगता है? लोग वोटर से कभी ओटीपी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको ओटीपी का कोई काम नहीं। ओटीपी बीएलओ को जो भी प्रॉब्लम है, माता पिता का नाम या जो भी पूछना, डायरेक्ट वोटर से बात करेंगे। वोटर, हाँ, वोटर को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी डायरेक्ट बीएलओ से बात कर सकते हैं, ओटीपी कभी नहीं मांगेंगे। ओटीपी हम बीएलओ को से मांगते हैं ऑपरेटर लोग, तो हम लोग को भी बताया जाता है ये 2-3 नाम के लोग ही आपसे ओटीपी मांगेंगे, वो आप लोगों का ऑफिशियल है हमारा। बट वोटर के साथ हमको ओटीपी का कोई लेन देन नहीं है। तो बिल्कुल एक बार कैमरे में देख के बता दीजिएगा किसी भी वोटर को इन चीजों से दूर रहना है। वोटर को अगर कोई बोलता है आप ओटीपी बताइए आपका नाम कट रहा है, या बोल के कोई कुछ भी फोन आता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओटीपी हम लोग मांगते ही नहीं है। वोटर से ओटीपी मांगा ही नहीं जाएगा, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना देने की जरूरत है। हाँ, ओटीपी देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कोई और जानकारी जो वोटर को जाननी जरूरी है एसआईआर फॉर्म को संबंधित? भरते समय अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखे, साफ सुथरा भरे, और क्या बोलते हैं, बहुत काटा पिटी कर देते हैं ये तो हम लोग करेक्शन तो हम लोग क्या करते ना, 2 फॉर्म दिया गया था तो एक ही फॉर्म दिए कि जितना काटा पिटी करना है एक में करो, एक साफ सुथरा हमने रखा है उसमें। हम तो अपने वोटर्स को सिर्फ सामने सामने का भरो बोले, बाकी हम लोग भराए ताकि हम लोग को काम साफ सुथरा करना पड़ा। मेहनत थोड़ा ज़्यादा पड़ा, हम लोग खुद भरे, पर उनको यही बोले कि साफ साफ भरो करके। वैसे ज़्यादा वो नहीं, परेशानी तो नहीं आया 2019 में। जो हम लोग को तो जो भी चीज़ था हम लोग मंगाते गए, पब्लिक लाती गई वोटर्स, तो मेरे को तो परेशानी नहीं आया। बाकी बीएलओ लोग देखे क्या बताते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आने वाले समय में चाहे फॉर्म हो चाहे वोटर आईडी से संबंधित कोई भी समस्या हो, क्या वो डायरेक्ट अपने बीएलओ से संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं? अभी क्या, पहले कौन बीएलओ पता नहीं चलता था, अब तो हर सबको मालूम है अपने एरिया के बीएलओ, और जानना चाहिए। हाँ, जानना चाहिए। मैं तो अपने, मेरा स्ट्रीट 1 to 8 की बीएलओ हूँ, हर घर में बोलती है मेरा नंबर फॉर्म में रहता है, सेव करके रखो। मैं कम से कम रिटायर होते तक यहीं की बीएलओ हूँ, इस नंबर को सेव रखो, और वोटर आईडी से रिलेटेड कुछ भी काम है मेरे घर भी आ जाओ, मैं सेक्टर में ही रहती हूँ, है ना, बाहर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है करके बता के रखी हूँ। वैसे ही हर बीएलओ का पता वो अपने एरिया में बीएलओ दे, या पब्लिक अपने अपने बीएलओ का रखे नंबर। मतलब इलेक्शन कमीशन का एक सबसे जिम्मेदार कोई है तो वो बीएलओ है, जो आपको जमीनी स्तर पर सेवा दे सकते हैं। हाँ। और समय समय पर ये लोग पूरा नाम जोड़ना काटना जो भी रहता है सब बताते रहते हैं। पब्लिक वो नहीं कर पाती कॉपरेट, कई बार अगर वो बराबर साथ दे तो कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल है ना। इसके अलावा जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका भी नाम हटाने का दौर चल रहा होगा। अभी इसी एसआईआर में भी मृत मतदाताओं का डाटा मांगा गया तो वो नाम हट जाएगा। और अभी जो फॉर्म भर के नहीं देंगे, जैसे 2-2 जगह नाम रखे थे तो वो लोग अपना फॉर्म शिफ्टेड में डालेंगे तो उनका भी कट जाएगा। तो इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो वोटर आईडी बन के आएगी, सूची एकदम फिल्टर होके आएगी, फ्रेश होके अच्छी। 20-22 साल बाद हो रहा है। हाँ, 20-22 साल बाद, और बहुत पुराने लोग रहे थे उसमें, तो जो नई वोट डाल रहे रहते नहीं थे वो सब फिल्टर हो जाएंगे। और बहुत से युवा अब नए उनको अच्छा वो भी आ रहा है, अभी नाम जोड़ने का भी प्रोसेस चल रहा है, तो वो नए नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा, है ना। मैं तो लगती समय समय पर हर नाम जुड़ता भी है, कटता भी है। हाँ, जोड़ने का तो 12 महीना रहता है, मतलब आप कभी भी 18 साल के भी मतलब जुड़वा सकते, 3-4 बार नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आ गई होगी मैडम। हाँ, आ गई है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। एसआईआर का आपको कुछ लगता है तो पूछ सकते हैं, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। अब 2003 का वही है, सूची मंगाते हैं, चॉइस सेंटर से ला के दे देते, ज्यादा ज्यादा 1 दिन का टाइम मांगते हैं, पब्लिक दूसरे दिन ला देते हैं। आखिरी डेट और आखिरी कंपाइल कब होगा ये? नहीं, बोले तो हैं 4 दिसंबर पर, लास्ट डेट के लिए हम लोग इसलिए वेट नहीं कर रहे कि उस समय बहुत भीड़ हो जाता है, फिर सर्वर डाउन ये सब होता है, तो हमारी भी कोशिश कि 2 हफ्ता भर पहले हम लोग निपटा ले, अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर ले, ताकि 2-4 दिन शांति से हम लोग बैठ सके, है ना। तो हमारा भी समाप्ति की ओर है काम, अब ज़्यादा काम नहीं है, फिर अब है कि पब्लिक को रिसीविंग देना है तो वो सब का काम रहेगा, है ना। ठीक, बाकी मैडम ने पूरी जानकारी बता दी है। जस्सी मैम है और सेक्टर 7 में बीएलओ हैं।
ये साफ इन्फॉर्मेशन है। आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप डायरेक्ट अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। और अगर जो 2003 सूची के लिए जो समस्या आ रही है, आप जाकर चॉइस सेंटर पे अपना पुराना डिटेल निकाल कर यहाँ पर एक फोटोकॉपी जमा कर देंगे तो आपका वो काम भी हो जाएगा। इसके अलावा जिनके पता बदल गए हैं पहले की जगह से, तो वो भी अपनी जो है डिटेल 2003 की वो भी चॉइस सेंटर से निकाल सकते हैं, जो आप लोग लगातार सवाल भी कर रहे थे। इसके अलावा कोई और सवाल आपका एसआईआर फॉर्म भरने से संबंधित होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसी मैम हमारे साथ में है, उनसे हम लगातार ये सवाल का जवाब जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी इस अपडेट वीडियो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।